अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 1 है उसी को हमने पढ़ना है। आज इसका मतलब हम इसको खत्म कर देंगे, आज इसको टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान के साथ अपनी बुक्स ओपन करें और ध्यान के साथ इसको पढ़ें। डिवाइन सन रिट बाय, मैंने बताया था, सर जेम्स जीन्स। ठीक है जी, सर जेम्स जीन्स मतलब इसका ये है कि ये जो इसका मैंने मतलब बता दिया होगा आपको, डूबता हुआ सूरज या मरता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स ने इसको लिखा हुआ है। बात कर रहा था जो दो चीजें इसमें मौजूद होती हैं कि किस तरह जमीन टूट गई और उस पर इंसान ने किस तरह जन्म लिया था। तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको दी थी, बीट का रंग कि फर्ज कर रहे हैं ये हमारी कायनात है, यूनिवर्स है, इसमें बहुत से सितारे मौजूद हैं जो कि हरकत करते रहते हैं और पुरानी जगह पे आ जाते हैं। कुछ सितारे बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनमें हमारी ज़मीनें कई लाख ज़मीनें आ जाए तो फिर भी कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, हर सितारे में वो हो सकती हैं, पैक हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सितारा इधर था, एक इधर था, इधर था, इधर था और कुछ सितारे बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। और ज्यादातर सितारे जो हैं वो इस कायनात में, खला में, ये अकेले ही गर्दिश करते रहते हैं। ठीक, और ये आपस में कुछ बहुत ज्यादातर तो यही है मोस्टली, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि इकट्ठे सफर करते हैं, मतलब ग्रुप की सूरत में सफर करते हैं और कंपनी में वो चलते रहते हैं, जिनको हम कहकशां कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं या उर्दू में सितारों का झुरमुट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सितारे इस तरह गर्दिश कर रहे हैं। ये आपस में टकराते नहीं हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे, जमीन की जो कशिश होती है, हर चीज़ नीचे गिरती है ना, तो खला में कुछ ऐसा एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे जमीन की कशिश खत्म हो जाती है और फिर आप ऊपर से ऊपर को चलते जाते हैं, मतलब उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये नहीं कि इस तरह इस साइज में चले जाएंगे जैसे मारा जाता है, मतलब आप वेटलेस हो जाते हो, ये आपका वजन नहीं रहता, तो फिर आप चुनकों की तरह उठते हो, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। और फिर ये समझे क्या है, सूरज, और ये हर तरफ अपनी शुआएं, हर सितारे पर अपनी शुआएं डाल रहा है। ठीक है, हर सूरज हर सितारे पर अपनी शुआएं डाल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन कहते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक 8 से करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ था कि एक सितारा टूटता हुआ कहीं से मतलब घूमता हुआ खला में, ये सेकंड स्टार, इस सितारे को मैंने नाम दे दिया सेकंड स्टार। ये पता नहीं कैसे घूमता हुआ खला में अंधाधुंध, ये सूरज की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, आहिस्ता 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 ये सूरज की तरफ आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज की तरफ ये सितारा आ रहा था। आपको तो पता ही है सितारा, ये सूरज जो है इसकी जो वेव्स हैं, जो शुआएं हैं, वो कितनी तेज होती हैं। और इसका अंदाजा आप लगा लें सूरज और चांद की शुआओं का, कि जब ये शुआएं जमीन पर पड़ती है तो क्या होता है, सुनामी आ जाती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लहरें, बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। ठीक, और
ये बिगड़ना शुरू हो गई थी। ठीक है, सितारा जो करीब आ रहा था सूरज के और अपनी शुआएं सूरज की सतह पर डाली, तो फिर क्या हुआ बेटा, सूरज की सतह पर डाली तो सूरज आधा की तरफ था, तो इस सितारे ने क्या किया, पिघलना शुरू कर दिया सूरज की सतह में, और बहुत बड़ी चट्टान या पहाड़ बन गया था। इतना बड़ा पहाड़ कि आप सोच नहीं सकते। इससे पहले कि ये सितारा खुद आके टकराता, पहले तो बेस थी ना, ये सितारा इससे पहले कि खुद आके टकराता, एकदम इसके थोड़ा सा करीब आ गया और ये जो चट्टान बनी थी या पहाड़ माउंटेन बन गई थी, ये एकदम माउंटेन फट गई। ठीक है, गैसेस थी, ये सितारे की जो शुआएं थी बहुत तेज थी और पावरफुल थी, और सूरज भी पावरफुल होता है, गर्मी पड़ी, और इसी तरह से ये माउंटेन जो थी ये टूट गई, और इसका एक टुकड़ा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे खला में फैल गया। ठीक है, ये जो टुकड़े थे ये किसके थे, इस पहाड़ के। ठीक है, और इन पहाड़ के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं, ये प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये टुकड़े, जमीन भी इन्हीं टुकड़ों में से एक है, जमीन भी इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और ये तब से लेकर आज तक ये सितारे ये सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं, और ये सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं। पहले ये क्या होते थे, ये बहुत ज्यादा गर्म थे। ठीक है, और अब सुना जाता है, कहा जाता है कि ये ऐसे ठंडे हो रहे हैं, लेकिन जमीन जो थी ये भी ठंडी हो गई, और इस पर जिंदगी का जो ज्ञान था वो अमल में आना शुरू हो गया। अर्थ, जमीन, और सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही हम जिंदगी क्यों बसर करते हैं। जाहिर है जमीन एक ऐसी चीज है, ये कुदरत ही ऐसा हुआ है कि जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, मतलब इस तरह का है कि हम लोग इसमें आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं, ऑक्सीजन है और दूसरी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, इसलिए हम लोग इस पर यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि दूसरे जितने भी हैं सियारे उन पर ये चीज़ें मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल के टुकड़े भी तो इसी पहाड़ के थे, लेकिन इस पहाड़ के ये टुकड़े रहने के काबिल नहीं हैं, और अर्थ एक ऐसा सियारा है जहाँ पर हम अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं, और ये कदर फिर क्या हुआ, ये जो जमीन थी इसके बारे में मुख्तलिफ किस्मों की राय दी गई है, गोल है, इस तरह बड़े बड़े नजरियात है, वो ज़्यादा मसला हो जाएगा, जो काबिल की तबुक है मैं वो डिस्कस करूँगा। तो इसने क्या किया, ये भी सूरज जो है अपनी शुआएं जमीन पर आज तक डाल रहा है। ठीक है, और हम लोग इस पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप कहीं होते हैं जमीन पर ही जिंदगी क्यों बसर हो रही है, इन लोगों की क्यों नहीं हो रही, तो जवाब भी देना था सर जी इसको। तो उसने कहा कि जमीन हमारी एक ऐसी जगह पर वाक़या है, हमारी जमीन एक ऐसी जगह पर है जिसको हम क्या बोलते हैं, नैरो बेल्ट्स, नैरो बेल्ट्स। और ये नैरो बेल्ट्स मतलब खला में कुछ ऐसे तंग पट्टीदार हिस्से हैं जहाँ पर हम ये जमीन घूमती है, और वहाँ पर टेम्परेचर मुतदल रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ठीक, अदरवाइज आप
टेम्परेचर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगा, इतनी गर्मी कि हम पिघल जाएंगे, और यहाँ पे इतनी ठंड कि हम लोग वहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। समझ आ गई बेटा? इसलिए उसने कहा कि ये तनदार पट्टी दार हिस्से में हम लोग रहते हैं। फिर सर ये चीज़ कहते हैं कि आप लोग ये सोच के परेशान से होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी कायनात है और हम एक टुकड़े में रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, फर्क करते हैं। ये सारा व्हाइट बोर्ड क्या है का, ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में ये हम लोग एक पॉइंट है और समझ ले इस पॉइंट की क्या हैसियत, शायद ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया। एक ऐसा पॉइंट है जो नजर भी शायद नहीं आ रहा, हम बहुत एक छोटे से प्लेनेट पे वी आर लिविंग, हम लोग रह रहे हैं इसमें और अपना काम चला। लेकिन उस बात मैंने पहले भी कहा आपसे कि बहुत से सवाल और भी हैं जिनका जवाब शायद आज की दुनिया में या आज की साइंस जो है वो शायद इसका जवाब दे या ढूंढे। फिलहाल कहीं तो अभी तक हमें जवाब नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनमें से एक का जवाब तो हमें नहीं मिल रहा। ये पहाड़ वही है, मतलब इसको फट गया था और इसके टुकड़े फैल गए थे, ठीक, और इनमें वो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं जो कि ज़मीन पर है। ठीक, हवा, पानी, खुराक, ये सब कुछ इधर मौजूद है। हम मार्स में जाते हैं, मरीख पे जाते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। आखिर वजह क्या है? ठीक, ये काफ़ी सवाल है। एनीहो, अब ये वो कहते हैं ये ज़मीन तो वजूद में आ गई ऐसे पहाड़ के फटने से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सर ये चीज़ कहते हैं कि इस पर इंसान जो है वो एक जरासीम की सूरत में पैदा हुआ, जरासीम की सूरत में पैदा हुआ। अब जरासीम तो पैदा हो गया, लेकिन जरासीम में जान कहाँ से आई ये भी तो सोचना था, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बाद एक नजरिया पेश कर दिया आप तक पहुँचा होगा। एक इंसान इस जमीन पर एक जरासीम की सूरत में पैदा हुआ और ये जरासीम तब तक जिंदा रहता जब तक के अपने जैसे दो और पैदा करे। इसने ये दो पैदा किए, फिर इसने दो पैदा किए, फिर इसने दो पैदा किए, और फिर क्या हुआ? It's a stream of life. became stream of life. ये जिंदगी की शुरुआत या जिंदगी का धारा बन गई, stream of life बन गई। ठीक, और तब से लेकर इंसान अब तक इसी तरह ही जिंदगी गुजार रहा है और इसकी मुख्तलिफ शक्लें भी सामने आई हैं, हमारा ख्याल किया जाता है। लेकिन हम लोग कभी भी स्टिल फ्राइटेंड है, वी आर फ्राइटेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग इसलिए खौफजदा है बेटा कि आखिरकार हम लोग इस छोटी सी ज़मीन पर मौजूद हैं और इतनी बड़ी कायनात है, क्यों नहीं है? और भी तो कुछ होना चाहिए, इतनी बड़ी कायनात का कोई मकसद तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और हमें खौफ आता है कि इतनी बड़ी कायनात में हम बिल्कुल एक छोटे से घर में, ये ज़मीन जो है हमारा घर है और हम अपने छोटे से घर में रह रहे हैं, यहीं पे हमें ज़रूरियात को पूरा करना है और इस तालाब में और कोई भी नहीं है। तो वो कहता है हम लोग इस तरह पैदा हुए ज़मीन पर, लेकिन इन दी एंड उसको शायद खुद भी यकीन नहीं था, यहाँ सवालात का सामना उसे करना पड़ा सर एक चीज़ को। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे नहीं पता ये सब क्यों, कब और कैसे हुआ। ठीक, ये जो जरासीम था ये कहाँ से आया, कब, क्यों, कैसे ये हुआ, और इसकी वजह से हम जिंदगी वजूद में आना शुरू हो गई थी। ठीक है बेटा, तो आज है ये डाइंग सन मुकम्मल हो गया आपका। तो आपने मतलब चलते चलते एक बात करूँगा मैं आपसे, असाइनमेंट आपने जो है ना मुझे क्लासरूम में भेज दी है, आपने व्हाट्सएप नहीं करना उधर, ठीक, और असाइनमेंट उधर जमा करवानी है, उधर ही मैं चेक करूँगा। टाइम का खास ख्याल रखें, और 2-3 स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पे मुझे असाइनमेंट नहीं भेज रहे, तो ड्राइव मेहरबानी टाइम
है, ये कंप्यूटर मैंने लॉक लगा देना है, जो मैं टाइम दूंगा उसके बाद रिसीव नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आज ये आपको सारा पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस पर, जैसा आप पहले भी पूछते हैं, मैं उसके लिए हाजिर रहूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए और अल्लाह हाफिज़।